Good morning, student. In last lecture, we have seen the what is the meaning of information system, concept of information system, type of information system. In that the type of information system, तो हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है. उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन देखा था और एक्सपर्ट सिस्टम देखा था. उसके हमने टाइप्स भी देखे थे डीपली. और उसके बाद लोअर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड अपर मैनेजमेंट का क्या फंक्शनिंग होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, तो उसके एडवांटेजेस यूजेस जो भी होंगे वो हमने सब लास्ट लेक्चर में कवर किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशंस. तो जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स यहाँ पे जनरली मोर देन टू पीपल्स रहेंगे, यहाँ पे कुछ तो भी मैन्युफैक्चरिंग होता होगा. यहाँ यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे सामने जो भी चीज़ें दिखती है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बनाई गई है. तो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, तो ये हम आज समझने वाले हैं. तो उससे पहले हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन उसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है. जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इसका कॉम्बिनेशन मिला के हम जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन्फ्लुएंस बिटवीन द information system and organizations. So in that the information system and organizations influence one another. The information system are built by a manager to serve the interest of the business firm. At the same time, the organization must be aware of open to the influence of information system to benefit from the new technology. तो हमें उस न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचना है इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्वायर करने के बाद. द इंटरेक्शन बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉम्प्लेक्स एंड is influenced by a many mediating factors including the organization structure, business process, politics, culture, surrounding environment and management decisions. तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें क्या होता है कि ये सब चीज़ें हम कंबाइन करते हैं. जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा, बिजनेस की प्रोसेस कैसे होगी, पॉलिटिक्स जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट होता होगा वो कैसे रहेगा, कल्चरल कैसे रहेगा, सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा होगा या मैनेजमेंट डिसीजंस क्या होगा. सो दैट द थिंग विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन चेंज द सोशल एंड वर्क लाइफ इन द फर्म. तो हमें वही सोचना है और वही समझना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स है वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. द ऑर्गेनाइजेशन इज बोर्न व्हेन more than one person coordinate to do a work. हमें काम करने के लिए दो से ज्यादा लोग लगते हैं, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लोग लगते हैं. सच अ पर्सन पासिंग बंडल टू अनदर पर्सन टू कीप देम एंड ऑर्डर. वो क्या होता है कि एक से ज्यादा लोग जो भी हमें इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशंस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर करते हैं. मीन्स उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर करने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी होती है वो रन होने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है. द पीपल्स हेल्पिंग वन अनदर इन अ वर्क कंस्टिट्यूट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशन रेफर to a way in which the component of an enterprise is putting into the working order so as to achieve the objective of the firm. तो हमारे जनरली क्या होता है कि हमारी कंपनी का जो भी मोटो होता है वो मोटो हमें अचीव करने के लिए या वो गोल अचीव करने के लिए
6 टाइप के जो भी एम्स रहेंगे, जैसे कि मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मार्केट एंड मनी। तो ये 6 टाइप के एम जो है हमें हम आगे देखने वाले हैं। तो वो 6 टाइप के एम हमें यूज करके ऑर्गेनाइजेशंस का गोल कैसे हम अचीव करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड दी basic organization structures. The organization involve division of work among the people who effort must be coordinated to achieve a specific objectives. हमारे जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि whose effort must be coordinated to achieve the specific objectives. तो ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होता है। तो जनरली डिवीजन ऑफ वर्क कैसे रहेगा कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट रहेंगे, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो हम जब डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो काम इजीली हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा तो फुल्ली फोकस से वो काम अच्छी तरह से कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इज द फाउंडेशंस अपॉन विच द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैनेजमेंट इज बिल्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर सब मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा। जैसे कि सीईओज है, मैनेजर्स है, जनरल मैनेजर्स रहेंगे, डिविजनल मैनेजर्स रहेंगे, उनके अंदर मैनेजर्स रहेंगे, उनके अंदर असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, सीनियर इंजीनियर रहेंगे या वर्कर रहेंगे या कैजुअल्स रहेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर मैनेजमेंट बिल्ड करता है। ये हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑफ इंडस्ट्री में क्या होता है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या 6M का क्या रोल होता है। तो we will do study deeply what is the what is an operations. so what is उसमें ऑपरेशन का डेफिनेशंस क्या आएगा। ऑर्गेनाइजेशन refers to a way in which the component of an enterprise is put into the work. हमारा जो भी कंपोनेंट है, जो भी गोल है, वो तो हमारा वो वर्क ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट होगा सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। दैट विल बी द डिसाइड इन द component of an enterprises of putting into the work order. The component of an organization consists of man, machine, material, method, money, functions, authority and responsibility. तो हमारे जो भी कंपोनेंट्स है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए, तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे कि मैन रहेगा, मशीन रहेगा, इन मेथड रहेगा, मनी रहेगा, फंक्शंस रहेंगे, कुछ ऑथोरिटीज है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दैट द कंपोनेंट विल कन्वर्ट इनटू द organization's goals. An organization is a collection of peoples working together in coordinating and structured fashions to achieve one or more goal. That is the basic definitions of organizations. An organization is collections of people working together. Means number of people एक एक वर्क स्टेशन पे आते हैं और वहां पे वर्क जो करते हैं इन कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रक्चर फैशंस, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में वर्क करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशंस। इंट्रोडक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, द फंडामेंटल 6 M's ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमें कंपोनेंट लगते हैं, जो भी हमारे एम्स है, तो वो कैसे रहेगा, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मार्केट एंड मनी। We will see deeply. First one is a man. Managerial and non-managerial person constitute a manpower. अभी इसमें क्या आएगा कि अपर मैनेजमेंट, वी सीन दैट द हायरार्ची ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है कि लोअर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड अपर मैनेजमेंट। तो मैन पावर हमारी जो भी रहेगी वो डिपेंड करता है कि हम मैन पावर कौन सी मैन पावर कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो उसमें आता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्कर आएंगे, ऑपरेटर्स आएंगे या कुछ जूनियर इंजीनियर्स आएंगे।